जी वेलकम बैक। अच्छा जी, होलसेल एफबीए के लिए हम बात कर रहे थे कि जैसे मुबीन शहजाद ने जो है वो एक ब्रांड निकाला, एक पहले अच्छी प्रोडक्ट निकाली। अच्छी प्रोडक्ट निकालने के बाद हम इसके ब्रांड को ये ढूंढ के लाए। ब्रांड को ढूंढने के बाद इन्होंने उसी ब्रांड के पास जो प्रोडक्ट मैंने कहा था, ये जो देख रहे थे अमेजोन के ऊपर जो ये लेकर आए हैं, तो वो ब्रांड जो है वो कह रहा था कि मेरे आप अगर आपको ये चीज़ परचेस करनी है तो मेरे कुछ अथोराइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या ये रिटेलर हैं, आप यहाँ से जाके बाय करें। जब हमने उनको उनके अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या एक रिटेलर है उसको अभी ओपन ही किया है, तो हमने प्राइस देखी तो हम बिल्कुल शॉक हो गए कि ये $30 की अमेजोन के भी ऊपर बिक रही है और यहाँ पर ये दे रहा है $11 की। तो मतलब हमें मुझे लग रहा है कि इसके अंदर $2 3 4 का फायदा होगा, क्योंकि अमेजोन की फीसेस भी आनी है, अभी हम वो भी सीखेंगे। अच्छा, जब तक हमें ये कंफर्म नहीं हो जाता ये अथेंटिक तो है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर है या रीसेलर है। अभी मैंने इसको मैसेज किया है, ठीक है। जो कि पहले एक एजेंट मिला, वो चला गया, फिर दूसरा एजेंट हम उसने कहा आप थोड़ा सा रुक जाएं, मैं आपके साथ बातचीत करती हूँ, ठीक है। तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि ये हमें कहीं से भी पता चले। देखिए, एक तरीका नहीं है सिर्फ इससे चैट करके ही आपको पता चले, इसको आप कॉल भी कर सकते हैं। आप लोगों को अगर मैंने ऑलरेडी दे दिया है यूएसए का नंबर तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर मैं आज आपको क्लास के सेशन के बाद यूएसए का नंबर प्रोवाइड करूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसको आप डाउनलोड करेंगे तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिसको इस कंपनी को, इस ब्रांड, इस डिस्ट्रीब्यूटर को, या डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई भी है रिटेलर है, इसको आप कॉल कर पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर पाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स आपने अंग्रेजी में ही बात करनी है इनसे, ठीक है। इनसे पूछना है कि जनाब, हम जो है रिटेलर हैं, बेसिकली हम रिटेलर हैं और हम रीसेल करते हैं प्रोडक्ट लेकर। ऑलरेडी हम सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वो मैं वेबसाइट आपको बता दूंगा, आप बता दीजिएगा उनको, ठीक है। और वो अगर आपसे कंपनी का नाम पूछे तो मैं कंपनी का नाम बता दूंगा। अगर वो कंपनी की लाइसेंस का नाम आप आपसे पूछें, लाइसेंस नंबर पूछें, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ये कंपनी का नाम बताएं, ये वेबसाइट का नाम बताएं, ये लाइसेंस नंबर है। सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और वो जो कॉल करेंगे आप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। फॉर एवर, हमेशा के लिए वो आप कॉल कर सकते हैं यूएसए कनाडा के किसी भी नंबर पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और वो नंबर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, ये हमें इसने बता दिया है, प्लीज बियर विथ मी, आई एम सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, मैनेज सिस्टम इज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन इन बल्क ऑर्डर्स। ओके, इसको कहते हैं ओके। विल यू विल योर विल यू अलाउ अस टू रीसेल योर, किधर गया, योर प्रोडक्ट टू sell on Amazon? If yes, then please send me send me account manager manager email so that I can create an wholesale account with you, ठीक है। वो कह रही है माजरत, सिस्टम में कोई मसला मसाइल चल रहा है तो मैं आपको बल्क ऑर्डर में हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है जी, सिर्फ आप मुझे ये बताइए कि मैं, आप मुझे जो वो रीसेल के लिए आप लोग अलाउ करोगे। अगर अलाउ करोगे तो मुझे आप जो है अपने मैनेजर वगैरह का ईमेल दे दें, तो मैं उसको अपनी सारी एलएलसी की डॉक्यूमेंट्स और जो जो चीज़ें हैं हमारी कंपनी की वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और आप मुझे फिर ईमेल के थ्रू सारे ईमेल्स कीजिएगा, बताइएगा, और अप्रूव करके एक अकाउंट नंबर इसमें इसका अकाउंट बना के दे दीजिएगा। फिर उससे मैं इजीली इससे परचेज कर पाऊंगा।
फिर फर्दर हम इसमें देखेंगे कि किस तरह हम ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर करने के बाद इससे हम ये जरूर पूछते हैं कि भाई आप जो है हमें किस तरह की फैसिलिटी दोगे। क्या आप, हम जब ऑर्डर कर लेते हैं तो हमारी इन्वेंट्री आप रखिएगा प्लीज, हम amazon की गाड़ी आपके वेयर हाउस में भेजेंगे, amazon खुद हमारी प्रोडक्ट लेके चला जाएगा। क्या आप ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और उसके लिए आपको मैं एक लेबल दूंगा, जो कि आपने, जो आप पैकिंग बॉक्स बनाएंगे उसके ऊपर वो लेबल लगा दीजिएगा, ताकि उस लेबल को देख के amazon की FBA की टीम, जो कि यूपीएस एक पार्टनर है amazon का डिलीवरी पार्सल्स का, ठीक है, वो आके उस लेबल को देखेगा, पहचानेगा और वो लेके चला जाएगा, और सीधा मेरे अमेजोन के वेयर हाउस पे, मेरे शेल्फ पे जाके वो रखवा देगा खुद ही। ठीक है, तो अगर ये मुझे ये चीज वो बताते हैं, ऐसे में अंधाधुंध जाके इसको ऑर्डर नहीं कर दूंगा, ऐसे नहीं। इससे तसल्ली से, इससे बात करके, इसको कॉल करके, इसको ईमेल करके, अगर ये मुझे पहली बार बता देता है, सबसे पहली बात मुझे थी कि मुझे इसकी अथेंटिसिटी का मालूम करना था, वो मुझे ऑलरेडी मालूम हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आता है, अब मैं इससे पूछूं कि ये मुझे अलाउ करेगा रीसेलर के अमेजोन के ऊपर रीसेल करना या नहीं करना। अगर ये मुझे जवाब देता है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इसके पीछे ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं कोई और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लूंगा, ठीक है, उससे जाके पूछूंगा। अच्छा, अगर ये मुझे लाइव चैट पे जवाब देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको कॉल करके पूछूंगा, ठीक है, कॉल करके पूछूंगा। अगर ये कॉल पे जवाब नहीं देता तो इसकी मैं ईमेल ढूंढूंगा, ईमेल इसको करूंगा, ईमेल पे अगर मुझे जवाब नहीं देता तो फिर मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुई कि ये मुझे रीसेल की परमिशन अमेजोन के ऊपर देंगे या नहीं देंगे। जब तक मुझे नहीं नहीं देते ये मैं परमिशन, मैं नहीं इसके साथ, ना इससे परचेजिंग करूंगा, ना इसको जो है वो मार्केट में लेके जाके बोलूंगा मेरे पास प्रोडक्ट है मुझसे खरीद लो। भाई आपसे खरीद तो लें, आप ये मुझे बताएं सोर्स ही नहीं हो पाएगी तो आपसे लेके हम प्रोडक्ट क्या करें, ठीक है। तो इसकी अथेंटिसिटी का भी मालूम करना आपके ऊपर फर्ज है, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे बोल देता हाँ जी मैं आपको अलाउ करता हूँ, सारी चीजें आपकी मानता हूँ, आप बस मुझसे ऑर्डर करें, तो भी मैं इससे ऑर्डर नहीं करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं जाऊंगा गूगल के ऊपर, गूगल पे जाके इसके रिव्यूज जाके पढ़ूंगा, रिव्यूज पढ़ूंगा, अगर उसमें कोई चीज नेगेटिव है तो फिर मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा, फिर मैं कोई और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना शुरू कर दूंगा। ठीक हो गया। ये सारा प्रोसेस एक वीए ने प्रोडक्ट बेचने से पहले ही कर चुका होता है वो, और उसको करना पड़ता है, ठीक है, ये इतना आसान नहीं है, और एक दिन का, एक मिनट का काम नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये इसने तो हमें वो इंतजार की घड़ी में इसने बांध दिया है, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते इंतजार, तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, जब इसका रिप्लाई आया जब देख लेंगे। अब आप इसको कॉल करेंगे, ठीक है, और इससे पूछेंगे क्या, क्या पूछेंगे जी, कौन बताएगा? कॉल करके क्या पूछेंगे? उर्दू में बताइए, कोई इशू नहीं। सर यही कि हम आपके प्रोडक्ट को अमेजोन पे रीसेल कर सकते हैं। सही, जबरदस्त। अच्छा, अगर इसने आपसे पूछ लिया कि आप जो है आपका कोई फिजिकल स्टोर है, तो फिर आप क्या कहेंगे? सर फिर हम उनको बताएंगे कि हम तो virtual असिस्टेंट हैं, तो हमारा फिजिकल स्टोर कैसे हो सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने इस तरह नहीं कहना कि हम वर्चुअल असिस्टेंट है, आपने ये कहना है, आप देखें इसको कॉल कर रहे हैं, आप वीए नहीं है, ठीक है, आप जो डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कर रहे हैं तो आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो ये यस सर। समझे कि आप कंपनी के ऑनर हैं, अभी तो उससे कोई वो बातचीत नहीं हो रही ना, कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है, वो आपको जानता थोड़ी है, ठीक है। आपने या कंपनी का ऑनर बन के बात करनी है, या आपने कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव करके बात करनी है, ठीक है। आपने इस तरह कहना है, हेलो, आई एम, दिस इज कॉलिंग फ्रॉम, जो भी आपकी कंपनी का नाम हो, XYZ फाइंडेम्स LLC.com, ठीक है, इस तरह से आपने उसको करना है, और उसको उससे बात करना है कि भाई आप मुझे बताएं कि अगर मैं, हम लोग चाहें कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो रीसेल करें अपने स्टोर पे ऑनलाइन, या कभी कभार हम सेल करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो क्या आप हमको अलाउ करेंगे, ठीक है।
अगर आप अलाउ करते हैं तो फिर हम आपसे बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे और फिर हमें प्राइस चाहिए होलसेल प्राइस। ठीक है, हमें रिटेलर प्राइस नहीं चाहिए। ये सारी बातचीत आप इससे करेंगे, फिर ये आपको क्या रिप्लाई देता है वो फिर उस पर बात की बात होती है। ठीक है, अगर ये पूछता है आपका कोई फिजिकल स्टोर है, तो आप झूठ आपने नहीं बोलना, आपने कहना है नहीं जी हमारा कोई फिजिकल नहीं है, हम ऑनलाइन ही है। ठीक है, हमारा ऑनलाइन ही स्टोर है, एक ऑनलाइन स्टोर है जिसका ये नाम है XYZ findems.ecommerce.com। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। या आप उसको कहेंगे कि हमारा जो है वो Amazon के ऊपर स्टोर है, हम फिजिकल नहीं बेचते हैं। ठीक है, ऑनलाइन हमारा सारा सेटअप है। अगर वो हाँ करता है तो ठीक है, ना करता है तो अल्लाह ला खैर सल्ला, कोई इशू नहीं, आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को देखें। ठीक है। अच्छा जी, कॉल का ये प्रोसेस हो गया। अच्छा, कॉल भी नहीं उठा रहा, यहाँ से जवाब भी नहीं दे रहा, अब क्या करें? अब क्या करें, आखिरी ऑप्शन हमारे पास क्या है? आखिरी तो ऑप्शन ये है कि आप इसकी ईमेल ढूंढेंगे। कहीं पे देखें, कहीं पे ईमेल लिखी हुई है, कहीं पे कुछ कहता है कि भाई आपको जो है वो कोई मसला हो, कोई बात हो, आप हमसे राब्ता करें। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ, अगर इसकी ईमेल बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसकी ईमेल दी हुई होती तो हम इसको ईमेल कर देते अपनी बिजनेस मेल से। ठीक हो गया, इसके पास दो ही ऑप्शन है, या चैट कर सकते हैं या फिर इससे कॉल कर सकते हैं। हर वेबसाइट पे, हर डिस्ट्रीब्यूटर पे इस तरह नहीं होगा। हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना सिनारियो होगा, अपने उनका पैटर्न होगा, अपने तरीके से वो आपसे डील करेंगे, और आपको ये आपकी वो इंटेलिजेंस है कि आप इसको कैसे पहचानते हैं। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन यहां तक? जी मुबीन शहजाद प्लीज पूछिए। मुबीन शहजाद प्लीज पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी तक तो हमें मालूम नहीं हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या इसका रिटेलर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ये हमें अलाउ कर भी देता है इसमें, तो हम अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं, हमें मतलब कैसे फिर मालूम पड़ेगा ये रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है? मुबीन, अभी मैंने कहा था कि हम डायरेक्ट इससे ही मुंह उठाकर हम परचेज नहीं करते। ठीक हो गया, हमें नहीं करनी चाहिए परचेज। जब तक ये हमें इसका रिप्लाई नहीं आता, 100 साल तक भी रिप्लाई नहीं आएगा, हम इससे परचेजिंग नहीं करेंगे। ठीक हो गया, भले हमें दिख रहा है कि बड़ा फायदा है, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, बड़ा जबरदस्त सब कुछ है, भाई वो ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक ये आपको अलाउ नहीं करेगा आप नहीं कर सकते। अगर आपने ये काम कर लिया, अगर इससे आपने परचेजिंग कर ली, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल की बात कि इससे अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई स्कैमर नहीं है, भले रिटेलर है, आपने परचेजिंग कर ली, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, यू डोंट वरी। प्रोडक्ट तो मिल गई, लेकिन जब आप इसको अमेजोन पे सेल करने जाएंगे ना, अमेजोन ने तो आपसे इससे इसके डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मांगे, लेकिन इस ब्रांड को जरूर पता चलेगा, फिर वो आपको आईपी कंप्लेन देगा कि डू यू हैव अथोराइजेशन लेटर और इनवाइस ऑफ माय एनी अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। इसके पास आपने प्रोडक्ट देखी है, प्रोडक्ट तो है, हो सकता है ये रिटेलर में हो सकता है ब्रांड ने आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ था और लोग आके आपसे पूछ रहे थे सॉरी, उन्होंने आपसे बल्क क्वांटिटी में खरीद ली, तो वो क्या अमेजोन पे बेच पाएंगे? कभी भी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि आप एक रिटेलर हैं। रिटेलर से कोई चीज परचेज करके जाके समझता है कि मैं अमेजोन पे बेच लूंगा, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया, तो ये आपको फैसला करना है, आपको देखना है कि आप कौन है। आप कंज्यूमर नहीं है, यू आर अ रीसेलर। रीसेलर का मतलब ये होता है कि आप जो है वो एक रिटेलर से परचेजिंग नहीं कर सकते, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ही परचेज करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि ये अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हो। हाँ जी, हमें पता चल गया, क्योंकि हमने हमें इसको इसका लिंक जो है वो ब्रांड से ही मिला है। ठीक है, ये अथेंटिक ही है, एक बात तो है। ठीक है, ये चोर चोर ठग नहीं है, ठीक है, ये सही बंदा है। लेकिन अब ये कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, इसका पता हमें लगाना है, इससे पूछ लेंगे। ठीक है, इससे अगर हमें नहीं पता चलता है, कुछ भी नहीं होता है, तो फिर हम अभी भी इसको ऑर्डर नहीं करेंगे। अब दोबारा हम चले जाएंगे अपने
ब्रांड के पास, ब्रांड की वेबसाइट पे आ गए। ब्रांड की वेबसाइट पे आके हमने ब्रांड को अप्रोच करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर ब्रांड से लाइव चैट होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो कोई मसला नहीं। आपने इसकी ईमेल ढूंढनी है, इसकी ईमेल निकालें और फिर आप इससे पूछें कि मैं आपकी प्रोडक्ट रीसेल करना चाहता हूं, मैं एक रिटेलर हूं, क्या मैं आपकी प्रोडक्ट यहां से इस वाले डिस्ट्रीब्यूटर जो आपने लिंक दिया है, इज दिस योर ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर और नॉट, और दे और रिटेलर। ठीक है, ये आपने उससे वाजे करवाना है। वो आपको 100% रिप्लाई देगा, क्योंकि इसका ज्यादा कंसर्न है उससे ज्यादा। आपने इसको मेल पे बताना भी है कि आई ऑलरेडी कीप टच विद दिस, जो भी है ये रिटेलर, बट दे आर नॉट रिप्लाइंग अस, रिस्पॉन्डिंग अस। ठीक है, आपने इसको सारी कहानी बता देनी है, फिर ये आपको जरूर रिप्लाई देगा। ठीक है, अगर अनफॉर्चुनेटली ये आपको फिर भी रिप्लाई नहीं देता है, कहीं से कोई नहीं रिप्लाई देता है, तो प्लीज डोंट बाय। ठीक है, ना इससे बाय करें, ना इससे बाय करें, जब तक आपको कंफर्मेशन कहीं से नहीं आती है आप प्लीज डोंट बाय। बाय करेंगे तो फिर आपको आईपी कंप्लेन आएगी, फिर आपका क्लाइंट सर पकड़ के बैठ जाएगा और उसके पैसे गए, पैसे भी गए और उसकी लिस्टिंग भी गई, और फिर वो डिफेक्ट में आ जाएगा सारा मामला। ठीक हो गया। ओके सर। अब ये देखें, इसका हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो इसने कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिया बिजनेस के लिए, अदरवाइज ये हमसे ईआईए नंबर मांगता। अगर ये बिजनेस के लिए दे रहा होता ना, तो ये हमें ईआईए नंबर मांगता। ये एक रिटेलर है, ये इसका जो ये बैठा हुआ है ना, ये इसने जो रिप्रेजेंटेटिव है इसका, ये बहुत सियाना बंदा बैठा हुआ है, इसको पता है कि ये भले परचेज हमसे कर ले, हमने कौन सा इसको जो है वो रीसेल करने की इजाजत दे देनी है, इसीलिए ये बता ही नहीं रहा है। ठीक है, अदरवाइज हमें हमें तो तजर्बा है ना, हम तो रोज परचेजिंग करते हैं, हमें पता है। अब यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते वक्त ये हमसे जरूर पूछता कि आर यू यू वांट टू परचेज इंडिविजुअल और वांट टू फॉर अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के लिए ये लाजिम ईआईएन नंबर हमसे मांगता कि भाई आप जिसको जो बेचोगे, सारी चीजें करोगे, तो आपके पास क्या रीसेलर सर्टिफिकेट अवेलेबल है जो कि फेडरल टैक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट का होता है, क्या वो आपके पास अवेलेबल है? अगर है तो प्लीज उसका आप हमें बताइए, हम उसको वेरीफाई करेंगे, फिर आपका अकाउंट बनाएंगे। ऐसी तो कोई बात इसने नहीं की है। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप जब इसको एड टू कार्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल देखें ये मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन आपको ओनली वन प्रोडक्ट का आ रहा है। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट्स का आना चाहिए। ठीक है, तब अच्छा जी, एड टू कार्ड पहले करके देखते हैं। हमने ये ऐड टू कार्ड कर दिया। ऐड टू कार्ड करने के बाद इसने बोला कि भाई आप अपना जो है वो अकाउंट बना लें। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए हमने इससे कहा कि हम आपके साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं। अब ये सिंपल सिंपल आपकी डिटेल मांग रहा है, जिसमें नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कोई कार्ड शार्ड मांग रहा है। ठीक है, जो कि हमें कहीं पे भी ये नहीं लगा कि इसको कोई बिजनेस कस्टमर चाहिए। ठीक है ना, कहीं से लगा आपको? क्योंकि ये ईआई नंबर तो मांग ही नहीं रहा है, ना आपका कमर्शियल एड्रेस मांग रहा है, ना रीसेलर सर्टिफिकेट का कहता है कि आप अपलोड करो। ठीक है, कुछ नहीं मांग रहा है, सीधे सीधे अपने नाम और ईमेल, इस पे कोई थोड़ी बिजनेस, वो यूएस है भाई। ये मुझे कंफर्म हो गया कि ये रिटेलर है। ठीक है, ये इसने होशियारी की हुई है, बता नहीं रहा है ये रिटेलर है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ठीक है, एक तो ये रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, और बाकी मेरे पास फिर दूसरे वो चीजें हैं, फिर इससे पूछूंगा, ब्रांड से पूछूंगा कि आपका ये रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन मुझे ये अंदाजा हो गया ये रिटेलर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर होता तो जरूर यहीं कहीं इसने अकाउंट का ओपनिंग का, बिजनेस ओपनिंग अकाउंट का इसने जरूर कहा हुआ होता, और हम इसको जाके ओपन करते, सारी चीजें अपनी प्रोवाइड करते जो कि हमारी कंपनी की है, और ये कंपनी की चीजें हमसे लेता। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर ये आ गया। अब ये रिटेलर है या
कौन है ये हमें नहीं पता है। इसी को भी हमने इसी तरह जज करना है। ठीक है, अब बताइए आपकी कांटेक्ट में से देख लेते हैं, और हिस्ट्री को छोड़ के साइन अप का वही कांटेक्ट अस में देख लेते हैं, या एड टू कार्ट करके देखेंगे। ठीक है, देखें एडवांटेज कार्ड नंबर, ये रिटेलर है, ये रिटेलर है, ये जो है ना, देखें कहीं पे भी बिजनेस अकाउंट की कोई बात नहीं कर रहा है, रिकॉल से कुछ नहीं है, ये रिकॉल है, रीसेल नहीं है ये। ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो ये भी रिटेलर है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर निकालना है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे निकालते हैं, अब वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता चला जी, आप ये इसके रिटेलर बंद कर दीजिए। अब आपको पता है कि रिटेलर से आपने बाय नहीं करनी चीज। ठीक हो गया, क्लियर? ओके, इसको हम करते हैं कॉपी, इस ब्रांड के नाम को, ब्रांड को नाम को कॉपी करके हम चले जाते हैं गूगल पे। गूगल पर आके हम ब्रांड का नाम पहले लिखेंगे, और आगे हम लिख देंगे कि जनाब ये ब्रांड है एंड डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। ठीक है, ये पहला वाला ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला देखें, ये कहता है इसका डोमेन नेम ये है। ठीक है, डोमेन नेम अलग है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है ये रिटेलर भी हो। ठीक है, लेकिन ये ब्रांड का नाम इसने लिखा है, ये कहता है होलसेल पेड सप्लायर्स। ये होलसेलर भी हो सकता है, आपने होलसेलर से भी नहीं खरीदना। ठीक है, आपने सिर्फ ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना है। ठीक है, आपने होलसेलर से नहीं खरीदना, आपने रिटेलर से नहीं खरीदना, आपने सिर्फ ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना है। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको देखें कि ये हु दे आर। जबरदस्त, $5 की मिल रही है, वाह। एड टू कार्ड करके जरा देखें। हाँ जी, ये क्या कहता है, कंटिन्यू टू शॉपिंग, नहीं, प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं हम। क्या हमें ऑप्शन देता है ये? अब आगे चलते हैं ना इसके साथ। हम कहते हैं जी हमें एक नहीं चाहिए, हमें 100 चाहिए। ठीक है, 100 प्रोडक्ट चाहिए हमें। जरा बताएं, अपडेट करें इसको। अपडेट कर दी इसने, प्राइस बता दी इतनी होगी। हम कहते हैं ठीक है जी, चेकआउट करें जरा, देखें तो सही ये कैसे देता है ये। वैसे इसने पहले ही बता दिया, इसका नाम हमें पता है कि ये होलसेलर है। ठीक है, लेकिन होलसेलर से हमें नहीं लेनी। ठीक है, अब ये देखें लॉगिन, जाहिर सी बात है हमारे पास लॉगिन है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे हम, रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आपसे ये नाम सर मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, और क्या मांग रहा है? कुछ नहीं मांग रहा है। लेट्स सी जी शहजाद। सर, ये जो अभी प्रोडक्ट आपने ओपन किए इसकी पैकिंग तो डिफरेंट है थोड़ी उसमें अमेजोन में जो थी। क्या 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 प्रोडक्ट? सर, ये जो अभी आपने प्रोडक्ट ओपन किए हाँ इसकी ठीक है, ठीक पैकिंग है, और जो। कोई इशू नहीं। वो आपने, जाहिर सी बात है, अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है कि आपकी प्रोडक्ट इसके पास अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें से इसको सिर्फ आप ये जान लेते हैं कि ये ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस होगा कि हम ब्रांड से जाके पूछेंगे कि आपका ये ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। ठीक है, अगर वही प्रोडक्ट जो आप देख रहे थे वो इसके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसके पास और भी तो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जब इसका आपको कैटलॉग मिल जाएगा तो आप आपको पता भी चल गया कि ये अथॉराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, सारी चीजें हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटर है एक, तो इसके पास हो सकता है कोई और प्रोडक्ट निकला है, कैटलॉग तो आपको मिलेगा ना। तो आपको इसके साथ मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, बाकी अच्छी बात है, आपने अच्छा पॉइंट उठाया।
कि आपको सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट्स में जो आप ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट वो ढूंढ ले पहले, ठीक है। लेकिन ये क्लास लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, ठीक है। बाकी देख लें इसके पास कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं। वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी कि क्या इसके पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें इसने अपनी ईमेल बताई हुई है, आप इसको ईमेल पे भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है। रिटेलर स्टोर, रिटेल स्टोर, देखिए ये होलसेलर नहीं है, ये रिटेलर है, ठीक हो गया। ये होलसेलर नहीं है, ये रिटेलर है। अच्छा, इसने यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ये देखें, होलसेल पेड सप्लायर्स, ये अलग से लिंक इसने दिया है। अब हम डैशबोर्ड पे आए हैं जो कि होलसेलर का है। ये देखिए इसके पास कैटलॉग पड़ा हुआ है, जरा आप कैटलॉग को ऑन करें। कैटलॉग में इसकी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, पूरा कैटलॉग, ठीक है। अच्छा, मजीद अबाउट अस दोबारा पढ़ लेते हैं। ये सारी मेहनत आपने करनी है, एक वीए करता है, ठीक है। अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आप एक डिस्ट्रीब्यूटर तो फाइंड करें पहले। ये ना हो कि ये रिटेलर हो, रिटेलर है तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है। अब आपके पास ये ईमेल आ गई है, एक ईमेल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपने फोन वाला एग्जांपल ले लिया था, हम इसका, एक मिनट, इसका हम ईमेल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ईमेल आ गई इसकी, आप मिल गई आपको इसकी, ठीक है। ये देखें ये पड़ी हुई थी, यहाँ से आपने कॉपी किया, आप अपनी बिजनेस ईमेल पे गए, आपकी जो आपके क्लाइंट की, ठीक है। आप फिलहाल इसको जीमेल से भी ट्राई कर सकते हैं, जीमेल पे भी मैंने लोगों को अकाउंट खुलवा के दिए हैं, ठीक है, होलसेल के। अच्छा जी, अब बिजनेस ईमेल इस तरह की होती है, ठीक है, उसका डैशबोर्ड इस तरह से होता है। कंपोज करते हैं आप, ठीक है। वो जो आप जीमेल उठा कर लाएं ईमेल, वो आप यहाँ पे पेस्ट करें, उस रिटेल एंड पेट, ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये रिटेल है, ठीक है। इसको आप टाइप कर दें, वही जो आपने उसको टाइप किया था, होलसेल अकाउंट इंक्वायरी, ठीक है, ये दे दिया। और इसको आपने, हम दोबारा चलते हैं उसी के पास, जो कि अगर मैंने बंद ना किया हो तो बंद कर दिया, ओ माय गॉड, बंद कर दिया, वरना जस्ट कॉपी पेस्ट करना था। चलो ठीक है, आपको ये मैं इसका फॉर्मेट दे दूंगा, ठीक है। हेलो सेल्स टीम, ठीक है। और उसके बाद वही राम कहानी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। क्या कहेंगे कि हम जो है वो आपसे परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड टू बाय इन अ बल्क क्वांटिटी फ्रॉम यू, आर यू अलाउइंग अस टू रीसेल ऑन amazon, सम टाइम वी सेल ऑन amazon। अच्छा, बल्कि मैंने आपको ये दिया भी होगा, एक मिनट में देख लूँ, आपकी जो असाइनमेंट शीट है उस पे मैंने पैटर्न भी आपको दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया तो मैं दे देता हूँ आपको। ये क्राइटेरिया है, ये प्रोडक्ट डिटेल है, चले वो मैंने दिया नहीं है लेकिन मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। वो मैं क्लास के आखिर में ओके। आपको सेंड कर दूंगा, जो कि पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। अगर उसको आप अपनी अंग्रेजी थोड़ा सा ऐड करके उसको अच्छा सा बना के भेज सकते हैं तो भेज दीजिएगा, ठीक है। और बना के मजीद अच्छे से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो वो सेम एज इट इज आप किसी क्लाइंट को भेज सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मेट यहाँ पे आप लिख के
सारी वो चीजें करके, और यहाँ पे आखिर में इसको थैंक यू बोल के, थैंक यू करके आप कर सकते हैं सेंड। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेंड कर देंगे और ये सेंड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आप ईमेल करते हैं इससे पूछने के लिए, क्योंकि आप कॉल नहीं कर रहे इसको, इसकी आपको ईमेल मिल गई है तो आपने इसको ईमेल भी कर दी। ठीक है, अगर आपको फोन नंबर मिलता है तो आप फोन नंबर करेंगे, फोन नंबर नहीं मिला, इसको आप कॉल करना चाहते हैं कॉल कर लें, लेकिन स्टिल यू डिड नॉट फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। आपको कैसे मिलेगा, मजीद आप तलाश करें। ये देखें, ये वाला भी कह रहा है कि इसकी प्रोडक्ट मेरे पास है, लेकिन लेट्स सी आर देयर रिटेलर और रीसेलर। ये देखें, ये कहता है, ये कहता है, ठीक है, ये कहता है जी मुबिन शहजाद, जी सईदा अक्साली। सर मैं ये पूछ रही थी कि जब हमें उसका ओरिजिनल ब्रांड मिल गया है तो हम वहां से डिस्ट्रीब्यूटर मतलब प्रोडक्ट्स वहां से नहीं ले सकते? नहीं ले हमें रहा ना इनको ढूंढना जरूरी है? जी, वो देखे ना, नहीं दे रहा। आपको ऑप्शन मिला था, ये देखें, आपको ऑप्शन मिला था, आपने जैसे बाय नाउ पे क्लिक किया ना, तो इसने बता दिया कि मेरी प्रोडक्ट्स आप यहाँ से खरीद सकते हैं, amazon से खरीद सकते हैं, या ये वाला बंदा है इससे खरीद सकते हैं, या इससे खरीद सकते हैं, या इससे, या इससे। हमने इसको भी देखा, इसको भी देखा, amazon को तो हम वैसे ही जानते हैं। जब ये रिटेलर है तो बाकी कैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं? बाकी भी हो सकते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन फिर हमने सबको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा इसमें डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक हो गया। ये आपको दे ही नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दे ही नहीं रहा। बहुत से ब्रांड आपको डायरेक्ट बताएंगे, आप मेल करेंगे, आपको मेल पे रिप्लाई देंगे कि दे आर आर ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, यू कैन बाय फ्रॉम देम। ठीक है, फिर आपको ये भी नीचे वो लिख के बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन आपके पास वेयर हाउस फिजिकली होनी चाहिए, और आपकी जो सालाना है वो 500 बिलियन जो है वो डॉलर में आप परचेजिंग करेंगे हमसे। ठीक है, तो फिर हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। ठीक हो गया। तो ये इनकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है ब्रांड्स की, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं जी, ब्रांड कहते हैं कोई मसला नहीं, आपको डायरेक्ट ही वो परचेजिंग का आपको बता देते हैं कि जी ठीक है, हम आपको, आप एड टू कार्ट करें और हमसे खरीद लें, लेकिन फिर भी आपने उनसे पूछना है कि आर यू अलाउइंग अस टू रीसेल ऑन Amazon। ठीक हो गया। अगर आपको वो जवाब देते हैं तो ठीक है। अच्छा जी, एक ये निकला है supplyleader.com। ठीक है, इसकी सब्सक्रिप्शन है, इसके पास भी बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन ये इसकी जो, इसकी हमने एक जो कॉन्टेक्ट अस के साथ इसको जाके हमने देखा है, तो इसकी ये बेसिकली बैठा है चाइना में। ठीक है, तो हमें चाइना वाला सप्लायर नहीं चाहिए। ठीक हो गया। कॉस्ट पड़ जाएगी, बहुत सारी चीजें पड़ जाएंगी, हमें चाइना वाला डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, और हमें अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर कोई चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, ये कहता है मेरे पास इसकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये कौन है, क्या है, किस तरह है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस, सेम वही चीज आपको करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, और आपका ये टास्क होगा कि आप जो है वो अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आए। और इस पे आपकी, ये देखें, ये आपसे कह रहा है रजिस्टर फॉर एन अकाउंट टुडे। हाँ जी, न्यू कस्टमर, ये आपसे मांग रहा है टैक्स आईडी आर रिक्वायर्ड, मतलब ये अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है कोई भैया। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है। लेकिन ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर हमने निकाला है, ये देखें यहाँ पर पूरा फॉर्म ये पूछ रहा है, ये देखें टैक्स आईडी भी आपसे पूछ रहा है। उन दोनों ने पूछा था, तीनों ने नहीं पूछा था, यहाँ पे ये देखें ये पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आ, अभी अगर ये हमें मिल भी गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इससे वो नहीं बाय नहीं करेंगे अनटिल कि हमें ब्रांड को मेल करके पूछना या कॉल करके पूछ नहीं सकते, मतलब कंफर्म नहीं हो जाता कि दिस, ये जो जिसका नाम है ये वाला, इज दिस योर ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर और नॉट। ठीक हो गया। टिल दैट वी कैन नॉट परचेज फ्रॉम देम। ठीक हो गया। हाँ, बेशक आप इसको ट्राई जरूर करें, सारी चीजें भले इसके साथ बना ले, अकाउंट बना ले, सारी चीजें इसको भेज दें, सबमिट कर दें, सारी चीजें आप कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है,
अब आपके सामने ये डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, ठीक है, लेकिन इसका फर्दर और क्या करना है वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आपने एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, अथेंटिक, मतलब अथेंटिक छोड़े, डिस्ट्रीब्यूटर फिलहाल आप निकाल के आए, अथेंटिक की हम बाद में बात करेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटर की आप जो है, देखें ये वाला जो ब्रांड आप ढूंढ रहे थे, उसके पास ये प्रोडक्ट भी पड़ी हुई है, ठीक है। और इसने इसको आपने देखा जब हम इसे अकाउंट की बात कर रहे थे तो इसने हमसे EIN नंबर भी मांग लिया, टैक्स आईडी भी नंबर मांग लिया, ठीक है। तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो तो वो आप मुझे लाके दिखाएं, तो मैं मानूं कि वाकई आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना आ गया है। यही आपका असाइनमेंट है। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। सर डिस्ट्रीब्यूटर आपने आपने मेरी ढूंढ के असाइनमेंट आना है। रखी थी। वो मेरे ख्याल से आपकी असाइनमेंट भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग इतने तो एक्सपर्ट हो गए हैं, वो चीजें जो मैं सिखाना चाह रहा था वो आप कर गए हैं। अच्छा किधर है सैयदा अक्सा अली की 6 असाइनमेंट, ठीक है। अच्छा जी ये आपका कैनवा लिंक है। ठीक हो गया। ये देखें ये सेलर डोमिनेंसी है, दो दो मरतबा ये बैठा है बंदा, और 1,000 वो लेके बैठा है स्टॉक। बिल्कुल भी ऐसी प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, सही है। FBM यस कर रहा सर। है लेकिन 1,000 लेके बैठा है, लेकिन यहाँ पे भी 400 है। बहुत स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक है ये, सारी तो बाय बॉक्स यही लेके जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट है, ये आप कहती हैं ये आपका ब्रांड आपने ढूंढा है जो कि ओरिजिनल ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड ये है, इसके पास कितने की प्रोडक्ट मिल रही है, क्या आपने निकाली है इसकी प्रोडक्ट लिंक किधर है? प्रोडक्ट नहीं निकाला आपने? जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रही हैं क्या इसके पास अवेलेबल है? हाँ जी ये देखें ये क्या कह रहा है, बिकम अ रीसेलर, वाह जबरदस्त। अच्छा जी ये तो इसने डायरेक्ट ही वो दे दिया, जबरदस्त। ये देखें आपसे पूछ रहा है, बिजनेस के बारे में पूछ रहा है, सारी चीजें कर रहा है। चले जी मैं एक और लिंक आपको बना के देता हूँ, ये इनकी वाकई असाइनमेंट चेक करने वाली हुई हुई है, क्योंकि काफी सारा काम आपने सही वाला लकीली कर लिया है। इसको देख लेते हैं हम। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं लिंक दूसरा बना लूँ।